लोग कहते हैं कि खामोशी में सुकून होता है, लेकिन हमें क्या पता था कि यही खामोशी किसी दिन कानों में गूंजने लगेगी। जिसे लोग वहम कहते हैं ना, तंत्र उसको संवाद कहता है। और जिस आवाज से साधारण मन डर जाए, वही आवाज कर्ण पिशाचिनी होती है। अंधेरी रात में जब चांद छुप जाता है, तब जागती है कर्ण पिशाचिनी, एक यक्षिणी जो पिशाच रूप में आपके कानों में घुसकर भूत, वर्तमान और भविष्य बयां करती है। ये तांत्रिक सिद्धि हमारे प्राचीन भारत में सबसे प्रख्यात विद्याओं में मानी जाती है, जहां साधक त्रिकालदर्शी बन जाता है। लेकिन अगर ऐसी शक्ति मिल रही है तो इसकी कीमत भी तो चुकानी होगी ना दोस्त। वो कुछ देर में पता लग ही जाएगा। कर्ण अर्थात कान और पिशाचिनी यानी एक सूक्ष्म तांत्रिक सत्ता, ये एक ऐसी सिद्धि मानी जाती है जिसमें साधक के कान एक द्वार बन जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त कैसे करें। उत्तर थोड़ा सरल नहीं है और सरल होना भी नहीं चाहिए। ये साधना 11 से 21 दिन की होती है और बिना गुरु के मत करना। तो पहली विधि, पीतल की थाली में सिंदूर से त्रिशूल बनाओ, घी को तेल के दीपक में जलाओ और इस मंत्र का जाप जरूर करना। ओम हंसो हंस। नहीं, इतना मूर्ख तो मैं भी नहीं हूं। मैंने यहाँ लिख दिया है, पता चले पिशाचिनी मेरे ऊपर ही वश कर ले। इसका 1100 बार जप करना है। अब दूसरी विधि, हल्दी कुमकुम छिड़को और फिर कुशासन बिछाओ और फिर 10,000 बाद इसी मंत्र का जाप करो। अगर बीच में आंख खोल दी तो वो फुसफुसाने लगेगी कान में, लेकिन तुम्हें अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बिल्कुल शांत, वरना वो तुम पे वश कर लेगी। अब सुनो इसके फायदे। अगर सिद्धि मिल गई तो दुश्मन का षड्यंत्र, खोया धन या छुपी बीमारी तुम्हारे कानों में फुसफुसाने लगेगी। अब तांत्रिक इसका इस्तेमाल जीवन के सवालों के उत्तर पाने के लिए करते थे और कुछ तो दुश्मनों को नक्सलाबूद करने के। अब जानकारी तो शक्ति है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ऐसी शक्ति है जो तुम्हें अंदर से खोखला कर देगी, क्योंकि हर जवाब एक श्राप भी बन जाता है। हम सबके मन में कभी ना कभी आया ही होगा ना कि यार काश सामने वाले का मन पढ़ लेते तो क्या ही बात थी। ये वो दे देती है, लेकिन ट्विस्ट के साथ। अब मैं बताता हूँ कि इसकी कीमत क्या देनी होती है। अब जिस दिन मन ये मान ले कि उसे सब पता है, उसी दिन उसका विवेक मर जाता है, और जब विवेक मर जाता है तो हर सिद्धि अभिश्राप बन जाती है। सबसे पहले तो मैं सीधा बोलूंगा, अगर तुमने इसे बिना गुरु के ट्राई करने की कोशिश भी करी तो पहले तो मानसिक संतुलन हिलेगा, ऊपर से पिशाचिनी का हमला अलग से। और अगर गलती से तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो पिशाचिनी तुम्हारे पूरे शरीर को वश में कर लेगी। इसकी जब मैंने वास्तविक कहानियां पढ़ी ना, तो लोग पागल हो गए थे। और जब भी कोई औरत उस साधक के पास आ गई तो वो पिशाचिनी जलन के मारे सब नष्ट कर देती थी। सोचो उस पिशाचिनी का ईर्ष्या इस स्तर पे है कि वो सब कुछ बर्बाद कर देती है। संभव है कि ये कर्ण पिशाचिनी कोई बाहरी सत्ता ना हो, बल्कि ये उस अवस्था का नाम हो जहां इच्छा विवेक से भी आगे निकल जाता है। और जब इच्छा विवेक से आगे निकल के मार्गदर्शक बन जाती है, तब तो पतन निश्चित है। तंत्र कहता है कि ज्ञान से भी बड़ा है संयम, और इतिहास कहता है कि जो आदमी अपनी सीमाएं तोड़ता है बिना पात्रता के, वो अंततः इतिहास ही बन जाता है। कानों में जो आवाज गूंजती है वो हमेशा पिशाचिनी की नहीं होती, अक्सर वो हमारे लालच की प्रतिध्वनि होती है। वैसे इससे जुड़ी काफी सारी कहानियां भी है मेरे पास, और मैंने पढ़ा था तो मैं तो पागल ही हो गया था। सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा जो यह सिद्धि प्राप्त करने को निकला था। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उनकी भी कहानियां आपके पास लेके आऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। या एक काम करो, तुम कर्ण पिशाचिनी लिखना, सिर्फ कर्ण पिशाचिनी, ताकि मैं कर्ण पिशाचिनी से जुड़ी वास्तविक कहानियां आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद।